आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो है बिज़नेस न्यूज़ से। तो बिज़नेस न्यूज़ है तो आज 30 जैन है, तो इसीलिए जो 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उसमें जो जो एक्सपर्ट है वो बोल रहा है कि इस बजट में सबसे ज़्यादा अर्बन एम्प्लॉयमेंट को, मतलब जो शहरी से दूर रहते हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट में, और जो एमएसएमई है, जो स्मॉल बिजनेसेस जो है उसके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। एयरपोर्ट में जो लगेज होता है, जो बैग को कैरी करके जो ट्रैकर होता है, इसी से न्यूज़ है कि जो एयरपोर्ट बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम है वो लगभग तो 2026 तक अपनी फुल फेज़ में प्रोडक्शन कर सकता है। मतलब कि जो अभी भी जो छोटे-मोटे जो एयरपोर्ट में बैगेज ट्रैकिंग सिस्टम अथॉरिटी है, लाइक डेल्टा एयरलाइंस, ट्रेस मी लगेज, लॉन्गेस्ट चांस, जो ये कंपनी है, इस कंपनी को जो शेयर है, जो शेयर प्राइस है, वो 2026 तक वो अपने पीक में हो सकता है, इससे एक्सपर्ट का दावा है। तो अगली खबर है एफपीआई, जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो इंडिया में जो इंडियन कंपनीज की इक्विटी है उससे वो 28,243 करोड़ रुपया वो ले रहा है, और इससे जो यूएस फेडरल बैंक में उससे उसकी इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा ग्रो हुआ है। तो अगली न्यूज़ है एथर की तरफ से। जो एथर एनर्जी है, जो एथर एनर्जी जो स्कूटर बनाता है, वो अब तक जो 160 मिलियन टाइगर ग्लोबल और हीरो मोटर कॉर्प से जो फंडिंग लिया है, वो अभी 1 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एनुअली वो बनाएगा। ये एथर एनर्जी की ऑफिशियल रिपोर्ट में है। तो अगली जो न्यूज़ सीरीज़ है वो हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगली न्यूज़ है एलोन मस्क के बारे में। जो एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी है, जो ब्रेन को और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो उसके जो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि हमारे ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है, और जो बाहर इमेज है न्यूरालिंक की कंपनी को फिलहाल न्यूज़ में, वो बहुत बैड हो रहा है। देखते हैं इस न्यूरालिंक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगली खबर है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। जो नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स है, वो विंडोज़ की जो अपडेट है उसमें जो मैलवेयर है वो इंसर्ट करके वो हैकिंग की कोशिश कर रहा है विंडोज़ अपडेट के थ्रू भी। और जो गिटहब के है, वो गिटहब उसके वो वेबसाइट के थ्रू भी वो हैकिंग को जो मैलवेयर पुश करने की टेंडेंसी है वो कर रहा है। तो अगली न्यूज़ है थोड़ा बायोलॉजिकली है, लेकिन इंसानों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जो अमेरिका की जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी जो रिसर्चर ने वो एक अफ्रीकन जो मेंढक है, उस मेंढक के ऊपर उसने एक प्रयोग किया है कि उसकी जो अंग प्रत्यंग है वो दोबारा से जीवित हो सकता है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे ही करके थोड़ा कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों बाद इंसानों की भी जो अंग प्रत्यंग है उसको भी कहीं ना कहीं दोबारा से रीग्रोथ कर दिया सकता है। तो अगली न्यूज़ शुरू करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में है अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की, जो इजिप्ट और मोरक्को के बीच में खेला जा रहा था। तो उसमें इजिप्ट ने 2-1 से मैच जीता है। इजिप्ट की तरफ से मोहम्मद सलाह ने 53 मिनट्स पर और मोहम्मद ट्रेज़ेगेट ने 100 मिनट पर गोल किया है, और मोरक्को की तरफ से 6 मिनट पर पेनल्टी से गोल हुआ, सोफियाना बुफल ने गोल किया है।
तो अगली न्यूज़ टेनिस की तरफ से है। मेलबोर्न के रोडर लेबर एरिना में स्पेन के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नदाल ने एक इतिहास रच दिया, क्योंकि वो 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है और उसमें राफेल नदाल ने डेनिल मेदवेदेव को हरा दिया।